हेलो, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग। आई होप आप सभी अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसा कि मेरा मायके का ब्लॉग चल रहा है शादी वाला, और यहाँ पे है तीसरा दिन और यहाँ दुल्हन आ चुकी है। काफ़ी टाइम हो रहा है, सुबह का 11:30 बज रहा है। काफ़ी दूर से बारात मतलब गई थी, काफ़ी दूर बारात गई थी। गाजीपुर से रापट्सगंज की तरफ बारात गई थी, तो वहाँ से आने में काफ़ी टाइम हो गया है। दुल्हन इतना टाइम को आई है और हमारा यहाँ सारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारा प्लानिंग है कहीं और जाने का। पास में ही हमारे नानी का गांव पड़ता है, तो वहाँ जाने के लिए तैयारियां स्टार्ट हो रही हैं। तो तभी से हमने नहाना धोना कर लिया है, रेडी हो गए हैं। बस दुल्हन को देखने के बाद ही मतलब अब चाची से विदाई मांगेंगे तभी तो जाएंगे ना फ्रेंड्स। तो फिर चाची दुल्हन आ गई है, दुल्हन को देख वेख लेंगे, मुंह दिखाई वगैरह जो रस्म होती है कर लेंगे, उसके बाद ही विदाई। हमको तो विदाई मांगने में भी अभी डर लग रहा है, क्योंकि चाची कहेंगे कि आज मेरा अभी काम ख़त्म भी नहीं हुआ और इन लोगों को अभी विदाई चाहिए है। तो मेरा भाई थोड़ा सा ज़िद्दी है, उनके बाद उसकी बात से लोग परेशान हो जाते हैं बातों से। शायद चाची उसकी बात मान जाएं। और अभी तो मैं मांगने वाली हूँ नहीं विदाई। तो यहाँ पे देखिए रास्ता ख़राब होने की वजह से भाई मेरा मतलब दुल्हन को बाइक से लेकर के गया है। जैसे कि रोड से कुछ दूरी पे घर है, तो यहाँ हम लोग मेन दरवाजे पे खड़े हो गए हैं। द्वार छिकाई वाली रस्म जो होती है, जो जितनी सारी बहनें हैं, बुआ की लड़की, बड़े पापा की लड़की, मौसी की लड़की, बहुत सारी बहनें आई हुई हैं। तो सबके हिस्से का पैसा भाई मेरा हाथ में लेके खड़ा है। शायद पॉकेट का पूरा पैसा नहीं निकाल रहा है कि सब ना देना पड़ जाए। तो यहाँ रस्म यहाँ होने वाली नहीं है, सामने वाले दरवाजे पे कोई और रस्म हो रही है। दूल्हे दुल्हन का जो पैर दौरी में रखा जाता है वो वाली रस्म हो रही है। और जो कोहबर का दरवाज़ा है वहाँ पे हम लोग डट के खड़े हो जाएंगे। और भाई मेरा यहीं पे पैसा देने स्टार्ट कर दिया था, तो हम लोग अभी नहीं लिए हैं। और हालांकि मैं तो कैमरा लेके खड़ी हुई हूँ, तो अंदर जो भी होगा सो होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे तरफ ऐसी ही रस्म निभाई जाती है। हर जगह के अलग अलग रस्में होते हैं, और जो जिसके यहाँ जो रस्म होती है उसको अच्छे से निभाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेन दरवाजे से दूल्हा दुल्हन का एंट्री हो रहा है, दौरी में पैर रखते हुए। और दुल्हन ना लग रहा है कि गिर जाएगी। फर्स्ट बार पैर रखिए तभी बहुत तेज़ से गिरने जैसी हुई है। तो भाई भी पूरा सपोर्ट दिया हुआ है। पीछे से बड़ी वाली भाभी खड़ी है और चाची भी हैं और भी हैं, हमारी चाची ही लगेंगी। सब लोग सपोर्ट कर रहा है दुल्हन को। तो दौरी में पैर रखेगी, उसके बाद जो मेन कोहबर बनता है हमारे यहाँ, उस घर में जाने के बाद जो दूल्हे दुल्हन को पूड़ी और खीर खिलाया जाता है, मतलब टुंगाया जाता है, तो वो वाली रस्म बाकी है। तो हमारा अभी रस्म नहीं, द्वार छिकाई वाला अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों हम कहें कि चलो अभी ये अपना रस्म कर लेते हैं, फिर जो मेन कोहबर वाला दरवाज़ा है वहाँ हम डट के खड़े होने वाले हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। बहुत ज़्यादा क्लिप मैं नहीं ले पाती हूँ, थोड़ा सा मुझे वो भी करना पड़ जाता है, बीच बीच में कैमरा बंद करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक दौरा रखा हुआ है और एक बारात। तो शायद सारा 9 बार करीबन करना पड़ेगा। और दुल्हन गिरने जैसी हो जा रही है, मतलब देख सकते हैं हम सभी कितना संभल के खड़ी हो रही है। मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ। मैं भी जब दुल्हन बनी थी ना, तो ऐसे ही फील होता था कि बंधा एक तो साड़ी पहन लो, ऊपर से घूंघट निकाल लो। पहली बार को देखिए यहाँ गिरने जैसी हो गई है, तो यहाँ तुरंत भाई पकड़ लिया है। तो कोहबर में हमने द्वार छेका, बहुत ज़्यादा नहीं दिया, पैसा बहुत कंजूस है, सबको दे दिया है। जितनी बहनें भी काफ़ी थी, 1-2 रहती तो चलता, 5-6 बहनें थी, तो उसी हिसाब से दिया है। और यहाँ पे दूल्हे दुल्हन को पूरी टुंगाया जाएगा। उसके बाद चाची इसको आराम करने के लिए अंदर भेज दी। और हमारा भी आज जाना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है और घर जाना ज़रूरी है। तो पास में ही हमारे नानी का गांव पड़ता है। तो सोच रहे हैं जब इतनी दूर आ गए हैं, इतना ताम झाम लेकर के, तो थोड़ी दूर और जा कर के नानी से मिल आते हैं। तो हमारा आज नानी के यहाँ जाना होगा। और भाई मेरा
जिद करने लगा है कि मतलब आज ही ट्रेन पकड़ेंगे वापस जाने का, क्योंकि उसको थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं। लाइट वगैरह की कनेक्शन अभी है नहीं, घर में अंधेरे हैं, तो सांप वाप बहुत ज़्यादा उधर होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा डर लग रहा है, तो आज ही जाना होगा। तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे सारी रस्में हो रही हैं, उसके बाद बने रहिएगा ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग विदाई करके अपने घर आ चुके हैं। मतलब वहाँ मुंह देखा हमने भाभी का, भाभी बहुत ही सुंदर थी। शायद मैंने वो क्लिप ले नहीं पाया, आप सभी को दिखा नहीं पाऊँगी कि मेरी भाभी कैसी थी, लेकिन बहुत ही अच्छी थी, गुड़िया के जैसी थी, बिल्कुल गुड़िया की तरह थी, इतनी खूबसूरत थी। तो फिर हमारा वहाँ से विदाई हो गया, क्योंकि मेरा भाई जिद कर लिया। चाची तो कह रही थी कल विदाई करेंगे, कल विदाई करेंगे, तो भाई मेरा जिद कर लिया कि आज शाम का जो ट्रेन है वहाँ पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है बच्चों को। बच्चे यहाँ रह नहीं पा रहे हैं उसके। मेरे बच्चे तो बहुत खुश हैं, उसके बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है शायद यहाँ जंगल झाड़ की वजह से। तो वो कह रहा है आज शाम को ट्रेन पकड़ेंगे, तो मैं सभी लोग इकट्ठे ही निकलने वाले हैं, इस वजह से आज ही हम निकलेंगे, क्योंकि वो चला जाएगा तो फिर मुझे जाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। वैसे साथ में ही हम लोग जाएंगे। तो यहाँ हम गन्ना तोड़ रहे थे, और वैसे तो हमारा आज प्लान है नानी के यहाँ जाने का। तो कह रहा है नहीं अगली बार आना तो नानी से मिलने जाना, अगली बार आना तो नहीं। लेकिन हम और हमारी बहन कह रहे हैं कि जब इतनी दूर हम लोग आए हैं तो नानी से मिल के ही जाएंगे। तो आज हमारा प्लान है, रिजर्व ऑटो हमने कर लिया है, 1 घंटे में निकलने वाले हैं नानी के यहाँ। तो वहाँ से शाम हो गई जाने में, तो रात वहीं बीती है फ्रेंड्स। वहाँ मैंने कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि रात हो गया। तो वहाँ जाते ही हमने खाना पीना खाया और हमको एक रूम मिला और हम सो गए। फिर वहाँ से सुबह फिर हमने मामा के लड़के ने वहाँ से रिजर्व गाड़ी किया, वहाँ से हम आए घर, और उसके बाद यहाँ पैकिंग वगैरह किए और जस्ट निकल गए हम लोग यहाँ के लिए। और यहाँ मैं अभी गन्ना ही चू रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है गन्ना खाना। तो यहाँ पे हमारा ट्रेन मिस हो गया और हम बस से ही निकल गए हैं। तो सारे फैमिली हमारे मायके की निकल गई है, और भाई के ऊपर हम लोग हंस रहे थे कि उसको गांव में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो चुपचाप से पीछे किनारे बैठा हुआ था, और इन बच्चों को देख कर के भी बहुत लोग शौक हो जा रहे थे कि इतने सारे एक साइज़ के बच्चे हैं, एक ही मम्मी पापा के बच्चे हैं कि कितने हैं। तो हमारे तीनों भाई बहनों के ये सारे बच्चे हैं, और मेरे छोटे वाले दोनों बच्चे इन्हीं सब में मैच कर जाते हैं। तो बहुत ही इनको काउंटिंग करना पड़ रहा था कि कहीं एक भी मिस ना हो जाए। 8-9 बच्चे थे, सबको हम लोग काउंट कर रहे थे। और भाई यहाँ नानी के यहाँ गए, लेकिन वहाँ का कोई भी क्लिप नहीं लिए, क्योंकि रात हो गई थी और अंधेरा था। तो अंधेरे में मैं स्टार्ट भी नहीं की कैमरा, और जाते जाते वहाँ सारी बातें हुई, खाना पीना खाया हमने, सो गए। और मामा मेरे बहुत ज़्यादा लाड प्यार दिखाए। तो मिलते हैं आप सभी से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।